इस गांव में ब्राह्मणों से पूजा करवाना मना है। अगर किसी ने किया तो उसे दंड लगेगा। यह लोगों में चेतना जागृत हुई है दोस्तों, और ब्राह्मणों के पाखंडवाद को लोग समझ रहे हैं और ब्राह्मणों से पूजा करने पर लोग मना कर रहे हैं कि यादव समाज के लोग एक कह रहे हैं कि अब हम ब्राह्मणों से कर्मकांड नहीं कराएंगे। इस स्टेटमेंट पे हमने कहा कि वो लोग जाहिल लोग हैं। बोलने दे, तकलीफ हुआ है बेचारे को। बोल तो नहीं कराने की बात कर रहा हूँ, जाहिल हैं। अच्छा। वो जाहिल हैं, वो नफरती हैं, वो लेफ्ट वामपंथियों के इशारे पे चलने वाले लोग हों, वो इस्लामिस्ट हैं, वो ईसाइस्ट हैं। तो जो जाहिल है वो जाहिल ही रहेगा। अभी मदद है भाई, अभी मदद है जाएगा। यदि कोई भी समाज का व्यक्ति, परिवार का व्यक्ति यदि ब्राह्मण या पंडित से पूजा पाठ कराता है, शादी ब्याह और देव काम में लाता है, तो उसको दंडित किया जाएगा समिति की ओर से। 7वां पॉइंट है नशा मुक्ति। आज अभी मजा आएगा ना भिड़ो। ये बड़ी क्रांति शुरू हुई है और ये एक बड़ा बदलाव कहा जा सकता है दोस्तों। बाबा साहब के सपनों का भारत बनने में अभी देर नहीं है और लोग बाबा साहब को समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और बुद्ध के ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। दोस्तों जय भीम नमो बुद्धाय। आप देख रहे हैं द मूक नायक में आपका स्वागत है। दोस्तों देश में बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है और बड़ी क्रांति हो रही है। जो बुद्ध ने बाबा साहब ने की है, जो बुद्ध बाबा साहब का सपना है, वह आप अब लोग पूरा करेंगे और इस देश से ब्राह्मणवाद का सफाया करेंगे। यह लोगों ने ठान लिया, इसलिए ब्राह्मण भयभीत हो रहा है, ब्राह्मण डर रहा है, ब्राह्मण बौखला गया है, इसलिए अनाप शनाप बक रहा है, लोगों पर अत्याचार कर रहा है, लोगों को डराने का धमकाने का प्रयास कर रहा है दोस्तों। इसकी वजह यह भी सबसे बड़ी हो सकती है दोस्तों। महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन पिछले 1 साल से चल रहा है। इससे लोगों में बड़ी जागरूकता दिखाई देती है और लोगों में ब्राह्मणों ने कैसे बुद्धिज्म को नष्ट किया और ब्राह्मणों ने बुद्धिज्म पर, बौद्धों पर कैसे अत्याचार किया और ब्राह्मण कैसे बुद्ध के विहारों को सभी नष्ट करके उसने देव देवताएं बनाए। ये सोशल मीडिया के माध्यम से या हमारे देश के सभी जो भी कार्यकर्ता है, संगठन है, उनके माध्यम से लोगों तक आवाज पहुंच रही है, जागरूकता निर्माण हो रही है दोस्तों। यह बहुत बड़ी बात है कि इस देश के ब्राह्मणों को अब देश छोड़ के जाने का समय आएगा क्या, और ये समय क्या दूर नहीं है क्या। इस सारी चीज को हम अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। इन सारी घटनाओं को अगर देखा जाए तो महाबोधि महाविहार मुक्ति पर ब्राह्मण पूरे कोशिश कर रहा है रोक लगाने की, और वह दावा कर रहा है कि यहाँ पर शिवलिंग है, यहाँ पर राम आए थे। सारे दावे ब्राह्मण कर रहा है और यहाँ पर शिव मंदिर का दावा कर रहा है दोस्तों। महाकाल अगर कोई है तो वह बुद्ध ही है। वह महाकाल ब्राह्मणों के लिए महाकाल बनकर आए हैं, क्योंकि इसमें ब्राह्मण नीति को पूरी तरीके से बुद्ध समाप्त करते हैं। इसलिए ब्राह्मणों के लिए महाकाल बुद्ध है। महादेव बुद्ध ही है। बुद्ध को ही महादेव कहा जाता था, क्योंकि देवों का देव महादेव बुद्ध को ही कहा जाता था दोस्तों। और बुद्ध के प्रतिमा को ही लेकर के हर मूर्ति इस देश में बनी हुई है। ये बड़ी अच्छी बात कही है। जो ईश्वर जो आज आपको प्रचलित दिख रही है, और जो भी प्राचीन मंदिर है उसमें जो विद्रूपीकरण करके जो देवी देवताओं के यह मंदिर है, बड़े बड़े मंदिर है बताए जा रहे हैं, वह बुद्ध के ही है। ये सारे प्रमाण आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप देख रहे हैं। जैसे देखिए कैसे इस वीडियो में बताया गया है, कैसे बुद्ध की मूर्ति का विद्रूपीकरण कर दिया है दोस्तों। महाबोधि महाविहार इन सारे चीजों को लोगों तक पहुंचाने के लिए महाबोधि महाविहार की मुक्ति करना बहुत जरूरी है। इसीलिए ब्राह्मण आज खुद को असुरक्षित भारत में महसूस इसलिए कर रहा है कि महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन ही चल रहा है, तो लोगों में इतनी जागरूकता आई है। तो महाबोधि विहार प्रकार से इतिहास में इस देश के
90% लोगों के साथ किस प्रकार से अत्याचार किया, उन पर क्या क्या जुल्म ढाए, उन पर क्या क्या नियम लागू करे, मार्शल लॉ लागू किया, यहाँ के लोगों के गले में मटका झाड़ू लगाकर और उनसे बदतर जिंदगी दी। ये सारी चीजें जो है आज यहाँ का मूल निवासी कहो उन्हें या इस देश का मालक कहो, यह आज जाग चुका है। ब्राह्मणों के अंधकार से, ब्राह्मणों ने बताए हुए अंधकार वाले मार्ग से वो अभी धीरे धीरे बाहर आ रहा है और अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ब्राह्मणों के छाती पर पैर देके खड़ा हो रहा है और उससे सवाल पूछ रहा है कि तूने हमें ऐसे जिंदगी दी है तो आज तेरा हमारे घर में पूजा करने को आना, तेरा कथावाचन करना या हम वर्जित करेंगे। इसलिए लोग गांवों में बोर्ड लगा रहे हैं कि इस गांव में ब्राह्मणों का आना वर्जित है। देखिए आप इस वीडियो को। जाएगा यदि कोई भी समाज का व्यक्ति, परिवार का व्यक्ति यदि ब्राह्मण या पंडित से पूजा पाठ कराता है, शादी ब्याह और देव काम में लाता है तो उसको दंडित किया जाएगा समिति की ओर से। 7वां पॉइंट है नशा मुक्ति। आज तो ऐसे लोगों ने निर्णय लेकर के बड़ा आंदोलन छेड़ा है लोगों ने, इसलिए, और इसमें ज्यादातर यादवों ने यह आंदोलन छेड़ा है, इसलिए ही यादवों के ऊपर ब्राह्मण कैसे टूट पड़े हैं और ब्राह्मण उनका कितना घोर अपमान करते हुए दिखाई भी दिए हैं। दोस्तों सोशल मीडिया में जो खबर वायरल हुई है पिछले दिनों, जो कथावाचकों को पकड़कर आप ब्राह्मण नहीं हो, ब्राह्मण के गांव में आकर के कैसे तुम कथावाचन कर सकते हो, इसलिए उनको चोटी काट दी, उन्हें मारा पीटा, उनके पास से पैसे हड़प लिए और उन्हें एक स्त्री के पैरों पर नाक रगड़वाया और उतना ही करने से उनका मन नहीं भरा। पाखंडी ब्राह्मण, मनोवादी, उन्होंने जातिवादी ब्राह्मण, उन्होंने वो उस स्त्री के मूत्र से उनका शुद्धिकरण करने वाला ये घिनौना जो वीडियो है वायरल सोशल मीडिया में है दोस्तों। तो इसको लेकर के चलते हमें यह समझ में आता है कि ब्राह्मण इस देश में अभी ये डर रहा है, क्योंकि अब लोगों को इसकी असलियत पता चल रही है। ब्राह्मणों ने ही डिवाइड करके जातियां निर्माण करके इस देश के लोगों को अलग करके हजारों जातियों में बांट करके इसके अंदर एक ऊंच नीचता का भेदभाव डाल दिया दोस्तों। हर जाति के नीचे एक नीची जाति है, वह उसके नीचे जाति को देखकर ही खुश है कि मेरे नीचे इतनी जातियां है, मैं उससे ऊपर हूं। लेकिन उसको यह पता नहीं आज तक था कि मेरे ऊपर कितने लोग राज कर रहे हैं। अभी ये सीढ़ियों को कट करते हुए, इस सीढ़ियों को तोड़ते हुए लोग अभी ब्राह्मण के गले तक पहुंच गए हैं लोग दोस्तों। इसलिए ब्राह्मण को अपने घर से, अपने जिंदगी से बेदखल कर रहे हैं दोस्तों। इसका ही नतीजा यह के कोर्ट में जो एक पाखंडी अनिल मिश्रा जो खुद को वकील बाबा साहब की मूर्ति को बिठाने पर मना कर दिया, तो उसके कुछ ही दिन बाद हजारों लोगों ने ग्वालियर में बुद्ध धम्म की दीक्षा ली। इनके पाखंडवाद को लोग समझ रहे हैं, इसलिए लोग बुद्ध की ओर बढ़ रहे हैं दोस्तों। तो यह नतीजा इनको भोगे, यह इनके दिमाग में से आज तक भी वो गया नहीं जातिवाद का भूसा, इसलिए इनको अभी लोग लात मारकर भगा रहे हैं अपने दिलो दिमाग से और अपने गांव से। और इसी को चलते ब्राह्मण, क्रोधित ब्राह्मण, षड्यंत्रकारी ब्राह्मण, छल कपटी ब्राह्मण, वह लोगों को डरा धमकाने का काम कर रहा है, उनको मार रहा है, बेइज्जत कर रहा है और कह रहा है कि ब्राह्मण के सिवाय कोई कथावाचन नहीं कर सकता, ब्राह्मण के सिवाय कोई उस पद पर नहीं जा सकता, जैसे कि ब्राह्मणों के। दोस्तों इस प्रकार से ब्राह्मणों ने अपना कब्जा जमा रखा है इस देश में। यह कब्जा, यह ब्राह्मणों की कूटनीति, यह ब्राह्मणों का षड्यंत्र लोग अभी समझ रहे हैं। देर है अंधेर नहीं है, इसलिए लोग अभी बुद्ध के ओर बढ़ रहे हैं। इसलिए ब्राह्मण खतरा महसूस कर रहा है, इसीलिए ही ब्राह्मण महाबोधि महाविहार मुक्त कराने से वह हर प्रयास कर रहा है कि महाबोधि महाविहार मुक्त ना हो। लेकिन इस देश का बुद्धिवादी जीवी वो जाग चुका है, वो समझ चुका है इनके महाबोधि विहार मुक्ति का डर ब्राह्मणों में सता रहा है, ब्राह्मणों को सता रहा है। और इसलिए ब्राह्मण अभी लोगों के ऊपर इस प्रकार से अन्याय अत्याचार कर रहे हैं, डरा धमकाकर फिर से इस पाखंडवाद में उन्हें रखने का प्रयास कर रहा है। महाबोधि विहार मुक्ति होने के बाद बौद्धों के प्रशिक्षण केंद्र बनेंगे, बौद्धों की बुद्धिस्ट स्कूल्स बनेगी, पूरी तरीके से ट्रेनिंग सेंटर्स बनेंगे,
वहां से एक बादल मुक्त चंद्रमा की तरह एक तेज तरुण भिक्षु निकलेंगे और वह अगर इस देश में परिभ्रमण करके लोगों को इस पाखंडवाद से अगर निकालने पर वह सक्षम रहेंगे तो ये देश में रहने लायक नहीं बचेगा। ब्राह्मणवादी लोग जिस प्रकार से पाखंडवाद में लोगों को ढकल रहे हैं, जो ईश्वर का डर, परमात्मा का डर बताकर लोगों को कैसे अपने झांसे में लेकर के लोगों को मंदिरों के बाहर लाइन लगा के अंदर से वो देख करके बड़ी खुश मजा चखता है दोस्तों। और इनके लोगों का जो आया हुआ धन लेकर के पूरी तरीके से लोगों को और इस देश को खोखला कर रखना धन ब्राह्मणों ने इकट्ठा कर रखा है। और जिस प्रकार से मंदिरों पर ब्राह्मणों का ताबा है वह किसी को अंदर आने नहीं देते। आपने देखा ही है कथावाचक यादवों के ऊपर इटावा के कैसे उन्होंने हमला किया, उनको बेइज्जत किया, यह होने नहीं दे रहे हैं दोस्तों। इसलिए वह अभी खतरा महसूस कर रहे हैं। अगर यह महाबोधि विहार मुक्त होता है तो ब्राह्मण खतरे में आता है, यह सोच करके वह अभी पलटवार करने का प्रयास कर रहे हैं। और यादवों ने बाकायदा इस देश में एक मुहिम चलाई रखी है कि वह ब्राह्मणों को पूजा करने के लिए वह अपने घर आने नहीं देंगे, किसी कार्यक्रम में नहीं आने देंगे। वह बाकायदा गांव गांव में बोर्ड लगाने का उन्होंने अभियान चलाया है और लोगों को बता रहे हैं कि ब्राह्मणों को नहीं आने दिया जाए पूजा पाठ के लिए, अगर कोई बुलाता है तो वह दंड भोगेगा, ऐसी आदेश पारित। महाबोधि विहार तो मुक्त होगा ही, लेकिन इस आंदोलन से लोगों में जो जागरूकता निर्माण हुई है यह एक बहुत बड़ी देश में क्रांति ही कहा जा सकता है कि लोग अभी ब्राह्मणों को भगा रहे हैं। लोग उस ब्राह्मणों के इस पाखंडवाद से डरकर अपने जीवन को दांव पे लगा रहे थे। पाखंडवाद में, भक्ति में, कावड़ ढोने में, जो कावड़ ढोने वाला है वह जिस प्रकार से अपने जीवन को बर्बाद कर रहा है, उसमें से बहुत से लोग अभी अपने जीवन को बुद्ध के मार्ग पर लगा रहे हैं, बाबा साहब के विचारधारा पर चल रहे हैं, इसलिए ब्राह्मण को भगा रहे हैं दोस्तों। यही देख करके ब्राह्मण इन लोगों पर टूट पड़ रहा है और लोगों को मारने पीटने का काम कर रहा है दोस्तों। तो इस क्रांति में आप भी शामिल हो जाइए, इस ब्राह्मण षड्यंत्र को समझने में आप भी सफल हो जाइए, अपने परिवार को बचाइए और अपने आने वाले नस्ल को बचाइए दोस्तों। अन्यथा अपनी आपके आने वाली नस्ल गुलाम हो जाएगी, पकड़वाद की गुलाम हो जाएगी, ब्राह्मणवाद की गुलाम हो जाएगी। और इस पत्थरों में, पेड़ों में, जानवरों में, कुत्ते में, सुअर में, बिल्ली में छिपे हुए इस ईश्वर के भी गुलाम बन जाएंगे दोस्तों आपकी आने वाली 700 नस्लें। इसलिए बाबा साहब ने जो आपको मूल मंत्र दिया है उसको पकड़कर, उस संविधान को हाथ में लेकर के आपके परिवार को सुरक्षित करो और इस देश को सुरक्षित करो दोस्तों। आपका परिवार सुरक्षित है तभी देश सुरक्षित है। आपका परिवार बिखर गया तो पूरा देश बिखर जाएगा और पूरे आने वाली नस्लें गुलाम बन जाएंगी। सतर्क रहो, इस षड्यंत्र को समझने के प्रयास करो और बाबा साहब के संविधान को पढ़ने की कोशिश करो और आपके मूलभूत अधिकारों को समझकर मानवतावादी बनने का प्रयास करो दोस्तों। फिर मिलेंगे ऐसे भी वीडियो में, बने रहिए द मूक नायक के साथ इस सत्य के सफर में। द मूक नायक आपकी आवाज बनेगा।